हम आज यहाँ पर हनुमानगढ़ी पे है। ये जो आप चरण पादुका देख रहे हैं, पिछली बार जब यहाँ महाशिव पुराण कथा हुई थी उस समय यह चरण पादुका का उस समय निर्माण किया गया था। और आमदार रवि राणा ने यहाँ पे इसके लिए आह्वान किया था कि एक एक रुपए का सिक्का, क्योंकि चरण पादुका में जो नीचे बनाई जाती है वो धातु की बनाई जाती है, तो सिक्के के रूप में उस धातु का अमरावती की तमाम जनता से उन्होंने मांगा था। आज देख रहे हैं कि ये उसका कार्य यहाँ पर प्रगति पर है, कार्य चल रहा है और अभी भी यहाँ पर लोगों का दर्शन के लिए आना जाना चालू है। एक अभी कच्चा यहाँ पर एक नीचे शेड वगैरह बना हुआ है। और अब कल जब यहाँ पर अभी कल आप प्रसाद लेने पूरे देश में राम का महोत्सव, रामलला का महोत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ पर अभी कल के प्रोग्राम की तैयारी चालू। कल जहाँ पूरे देश में रामलला के आगमन का महोत्सव मनाया जा रहा है, अयोध्या नगरी पूरी सजाई गई है और 500 साल से जिस चीज़ का इंतजार किया जा रहा था, कल वहाँ मंदिर की वापस मूर्ति की स्थापना हो रही है। उसका जीर्णोद्धार की कल स्थापना है वहाँ पर। और जो पूरे देश में इसका महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है, उसी प्रकार अमरावती में यहाँ पर हनुमानगढ़ी में जहाँ एक माह पूर्व यहाँ पर शिव पुराण कथा हुई थी और उसी प्रांगण में यहाँ पर एक हनुमान जी की 110 फुट की कितनी 110 फुट 111 फुट 111 फुट की मूर्ति यहाँ पर बनाई जा रही है। उसी प्रांगण में यहाँ पर कल उस हनुमान जी रामलला का जो महोत्सव है उसका प्रतिरूप यहाँ पे मनाया जा रहा है। उसके में क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम और किस प्रकार हम जानते हैं संजय जिंगासपुरे से। संजू, ये जो कल का कार्यक्रम यहाँ पर अपन जो दशहरे वहाँ पे अयोध्या में तो मनाया जा रहा है, उसका तो पूरा लाइव प्रसारण होगा ही होगा। उसके बाद यहाँ पर किस प्रकार से महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय आमदार रवि राणा, माननीय खासदार नवनीत जी राणा, इनका धन्यवाद देता हूँ कि 500 साल से जो अपन रुके हुए थे रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठापना करने के लिए अयोध्या में, तो कल का दिन निकला है। राम जी प्रतिष्ठापना हो रही है, राम जी का मंदिर का उद्घाटन माननीय अपने प्रधानमंत्री जी मोदी साहब के हाथ से हो रहा है। और उसी धरती के तर्ज पर हम हमारे आमदार रवि जी राणा साहब और माननीय खासदार नवनीत जी राणा, इन्होंने उसी धरती के तर्ज पर, अयोध्या के धरती के तर्ज पर यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया है हनुमानगढ़ी में। कल सुबह हनुमानगढ़ी में 9 बजे पहले तो हनुमान चालीसा का पठन होगा, उसके बाद में 12 बजे लड्डू का वितरण होगा। लड्डू की तरफ लड्डू कितना है? लड्डू का बड़ी चर्चा। 11 लाख लड्डू का एक लड्डू बनाया गया है जी। वो लड्डू का वितरण यहाँ पे होगा। उसके बाद में दोपहर को कुछ लेडीज के कार्यक्रम है, उसमें हल्दी कुंकू है, वान वाटप है, साड़ी वाटप है। ये कार्यक्रम किए दोपहर को माननीय खासदार नवनीत राणा के हस्ते होने वाला है। हम देख रहे हैं कि जो बताया अभी यहाँ पे लड्डू का निर्माण किया जा रहा है। ये स्टेज पे यहाँ पे लड्डू है, ये लड्डू ये अभी जैसे बूंदी का यहाँ पे ढीग लगाया हुआ है। जी। और लड्डू का क्या कल्पना है इसमें? लड्डू का कल्पना ऐसी कि इसका एक पूरा लड्डू बनाएंगे। 11 लाख लड्डू की जो सामग्री रहती है, वो सामग्री का 11 लाख लड्डू की सामग्री के एकत्रीकरण करके इसका एक लड्डू बना के उसको शेप देके वो एक लड्डू हम आकार कर देंगे उसको और एक लड्डू बनाएंगे उसका। इसका फिर प्रसाद के रूप में यहाँ पे सबके प्रसाद के रूप में इसको वाटप किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्रसाद के लिए। और कल हनुमान चालीसा का सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा का पठन है, सामूहिक पठन है। मैं सभी अमरावती वासियों को निवेदन करता हूं कि जो यहाँ पे विशेष करके लाइव प्रसारण सभी लोगों को अयोध्या के मंदिर के उद्घाटन का लाइव प्रसारण यहाँ पे होने वाला है। अरे कहीं किसी को जाने का नहीं है, यहीं लाइव प्रसारण देखिए, यहीं प्रसाद लीजिए और यहीं पे महाप्रसाद 50,000 लोगों का महाप्रसाद यहाँ पे बनने वाला है। कल वो महाप्रसाद भी ग्रहण कीजिएगा। सभी अमरावती वासियों को मैं यही बोलूंगा कि यही महाप्रसाद ग्रहण कीजिए, यही रामलला जी को देखिए, यही रामलला जी के दर्शन करिएगा और हनुमानगढ़ी के बजरंगबली के भी दर्शन करिएगा। अरे जैसा अयोध्या में हनुमानगढ़ी है जो रामलला जी के मंदिर के बिल्कुल नजदीक है, वैसी ही हनुमानगढ़ी अपने अमरावती में है। आगे चल के तो बहुत बड़ा यहाँ पे डेवलपमेंट होने वाला है। लेकिन आज 111 फुट की हनुमान मूर्ति का काम शुरू हो गया है और ये कुछ ही दिनों में हो जाएगा।
बताया संजय गासपुरे ने कि किस प्रकार यहाँ पे कल के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सुबह 9 बजे से यहाँ पे हनुमान चालीसा का पठन होगा जो लगातार चलते रहेगा, और साथ में यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे उनके प्रसाद की व्यवस्था भी यहाँ की है, और महाप्रसाद के रूप में लड्डू यहाँ पे 11 लाख लड्डुओं का यहाँ पे बनाया, उसका एक लड्डू है। और उसके बाद में कल यहाँ वहाँ के वो स्थापना होने के बाद में यहाँ से प्रसाद वितरण करेंगे। इसका प्रसाद वितरण लगातार चलते रहेगा, यहाँ से प्रसाद लगातार चलते रहेगा, लेकिन 50,000 लोगों के लिए महाप्रसाद यानी भोजन की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्था, जो भी अमरावती के नागरिक यहाँ पर आएंगे उनके लिए सारी, यहाँ पे वहाँ से आते हैं तो यहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी उनकी की हुई है। साथ में यहाँ पर जो वहाँ का दर्शन है, मूर्ति की स्थापना है, उसकी भी स्थापना की यहाँ पे सीधा लाइव यहाँ पे एलसीडी के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आकर आप कहीं पे भी आपका कोई प्रोग्राम नहीं चुके, सारे प्रोग्राम यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। हम यहाँ पर हनुमानगढ़ी पे, और हनुमानगढ़ी पर कल प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रही है अयोध्या में, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजित किया गया। यह हनुमानगढ़ी वही है जहाँ पर 1 महीना पहले शिव महापुराण कथा हुई थी और लाखों लोगों ने यहाँ पर इस जगह को भेंट दी थी और कथा का स्वाद लिया था। जानते हैं रवि जी राणा से कि किस प्रकार कल के यहाँ के कार्यक्रम की व्यवस्था है, और क्या अमरावती की जनता भी है या कार्यकर्ता के लिए, किसके लिए कार्यक्रम में ये सारे जानते हैं, और क्या क्या प्रयोग है वो कल यहाँ से पे जो कार्यक्रम होने जा रहा है किस प्रकार रहेगा वो। बिल्कुल ऐतिहासिक प्रोग्राम है, और कल प्रभु श्री राम इनका अयोध्या में जो मंदिर बना है उसका जो उद्घाटन हो रहा है, मुझे लगता है ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है कि जो हर भारतीय हर घर में, अपने आंगन में, अपने परिवार में दिवाली जैसा त्यौहार ये मना रहे हैं। तो हनुमानगढ़ी ये अमरावती का बजरंगबली का तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ पे 111 फुट की मूर्ति यहाँ पे बन रही है। वहीं पे जहाँ पे शिव पुराण हुआ था, यहाँ सभी भक्तों ने यहाँ पे शिव पुराण का लाभ लिया। उसी तरह यहाँ पे कल अयोध्या का जो मंदिर है उसका जो शुभारंभ कल हो रहा है, प्रभु श्री राम वहाँ पे विराजमान कर रहे हैं। उसी आनंद के साथ हनुमानगढ़ी में 11 लाख लड्डू का एक लड्डू बन रहा है। गए 8 दिन पहले से उसका कार्य शुरू है, और आज लड्डू की प्रक्रिया जो देख रहे हैं आप वो भी चल रही है। उसके साथ कार सेवक, हमारे कार सेवक जो है उनका भी यहाँ पे, उस समय कार सेवक जो उस समय कार सेवा के लिए गए थे जब आंदोलन हुआ था 1992-93, जब वाले कार सेवक को सभी को यहाँ बुला के और सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि आज जो हम दिन देख रहे हैं, देश के पंतप्रधान मोदी जी इन्होंने तारीख भी बताई, दिन भी बताया और मंदिर भी बनाया, और श्री राम भगवान तो वहाँ पे विराजमान भी हो रहे हैं। तो उन कार सेवकों को याद किया जाएगा जिन्होंने उसके लिए योगदान दिया। उन कार सेवकों का यहाँ पे सत्कार और सम्मान किया जाएगा। और यहाँ पे राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब भी आ रहे। हमने अयोध्या से यहाँ पे जो जल बुलाया 51,000 बोतल, वो हम जल की हर भक्तों को देने वाले। अयोध्या से नदी, वहाँ की सरी नदी का जो जल है वो हमने अमरावती में बुलाया। हनुमानगढ़ी से 51,000 बोतल जल हर भक्तों को दिया जाएगा। राम मंदिर की पवित्र मट्टी, इसका भी वितरण यहाँ पे हर भक्तों को किया जाएगा। और उसी तरह महिलाओं के माध्यम से यहाँ पे हरदी कुंकू का प्रोग्राम भी रखा हुआ है, वान वाटप रखा हुआ है, और उसके साथ साथ यहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी बड़े पैमाने में, हजारों लोगों की व्यवस्था यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की है। और हनुमान चालीसा का पठन भी यहाँ पे 11 बार यहाँ से किया जाने वाला है, जिससे श्री राम भगवान को और बजरंगबली भगवान को हम लोग याद करें, उनको नमन करें, वंदन करें। ये प्रोग्राम का सब नियोजन है, और ये नियोजन के लिए पूरे कार्यकर्ता सब भावी भक्त लगे। सभी विविध संगठन जो है वो भी इसमें काम कर रही है, तो उनका सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये पेंडाल वगैरह ये पूरा कल के लिए पूरी तैयारी चालू, पूरी यहाँ पे पूरी यहाँ देख रहे हैं कि पेंडाल्स वगैरह कल के जो है यहाँ पे आएंगे भक्त लोग, उनके लिए बैठने के लिए, ताकि उनको धूप नहीं लगे, वो भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और वो ये लड्डू की क्या कल्पना की है, जो लड्डू यहाँ देख रहे हैं, लड्डू बनाया जा रहा है, कितने दिन से काम चालू है यहाँ का? यहाँ पे गए 6 दिन से काम चालू है, और ऐसा काम 4 जगह हमारा चालू है जी। गोडाउन में भी लड्डू बन रहे हैं जी, वो लड्डू आज रात को यहाँ पे आएंगे। वो भी सब पूरे इस मंडल इसमें अपने स्टेज पे रखे जाएंगे। तो स्टेज पे सिर्फ लड्डू रहेंगे, यहाँ पे लड्डू रहेंगे, और लड्डू के माध्यम से इस लड्डू का उद्घाटन राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब वो करेंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे, श्री राम भगवंत की पूजा करेंगे।
कार सेवक का सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे। जो महाशिव पुराण के अंदर जिन समितियों ने काम किया उनका सत्कार सम्मान करेंगे। और यहाँ हनुमान चालीसा का 11 बार पठन होगा और अयोध्या की जो मट्टी है और जल है वो भी वाटप किया जाएगा। और ये जो हनुमानगढ़ी की मूर्ति यहाँ पे बन रही है, इसका क्या प्रयोजन, कितने दिन में नियोजन हो जाएगा? इसका भी जो काम चल ही रहा है अभी यहाँ पे उसका शुरुआत तो अभी पिछले बार शिव महापुराण कथा से हुई थी उसकी। इसका काम जोर से शुरू है। मूर्ति का काम बहुत सिस्टम से करना पड़ता है। उसका पूरा आध्यात्मिक और भक्ति भाव से होना चाहिए। इस उद्देश्य से बाहर से सब कारीगर आ रहे हैं। तो जो बाहर से कारीगर आ रहे हैं, कोई कारीगर मथुरा से आ रहे हैं, कोई अयोध्या से आ रहे हैं, कोई उज्जैन से आ रहे हैं, सब कारीगरों का एक जगह पे पूरा मीटिंग होके उन पे अलग अलग कारीगर उसमें काम शुरू है। अभी उसके नीचे का जो सभा मंडप है उसका भी काम शुरू हुआ है, पैरों का भरने का काम शुरू हुआ है। और यहाँ पे लाखों लोगों ने जो 1 रुपया डाला है जी जी, वो भी उसका प्रयोजन वहाँ पे करने वाले। वो फाउंडेशन में पैरों के वो लाखों 1-1 रुपया भक्तों का जो है वो वहाँ रखा जाएगा और उसके बाद वो पैर भरे जाएंगे। उसकी पूरी प्रक्रिया विधिवत अलग अलग कारीगर के माध्यम से पूरे प्लानिंग के साथ इस मूर्ति के जो आर्किटेक्ट है वो दिल्ली के, स्ट्रक्चर डिजाइनर दिल्ली के, यहाँ पे जो कारीगर आने वाले हैं वो भी अलग अलग राज्य के। तो मुझे लगता है ये ऐतिहासिक काम होने वाला है मूर्ति का। और इस मूर्ति के उद्घाटन के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले। तो हम लोग जल्द से जल्द मूर्ति कंप्लीट करने के प्रयास में लगे और पूरे विधिवत ये मूर्ति पूरी होंगी, कहीं भी उसमें गड़बड़ की नहीं जाएंगी। बजरंगबली भगवान की मूर्ति है, पूरी श्रद्धा के साथ उसको बनाएंगे। और कल जो दिन भर सुबह आप 9 बजे से कार्यक्रम रख रहे हैं, तो उसमें और लोगों के लिए भी कुछ कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, कुछ अनुष्ठान, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, कुछ हनुमान चालीसा पठन होगा, भजन होंगे, कीर्तन होंगे, श्री राम मंदिर भगवान का यहाँ पे जय जयकार होगा। उस तरह से यहाँ पे हमारे हल्दी कुंकू जो रहता है, वान वाटप, हल्दी कुंकू महिलाओं का प्रोग्राम होगा। हल्दी कुंकू कार्यक्रम भी करते यहाँ पे कार्यक्रम होगा। उसी तरह हमारे इसके जो अपने राम जोत जो है, राम जोत के माध्यम से शाम को 50,000 से ज़्यादा दिए यहाँ पे लगेंगे, जो हर व्यक्ति अपने घर में आंगन में तो लगाएंगे ही, पर एक दिया हनुमानगढ़ी में पे आके लगाएगा। ऐसे 50,000 के ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, पर हर व्यक्ति आके यहाँ दिया लगाएगा और राम जोत जला के दिवाली मनाएगा। ये भी संकल्पना, ये भी कल्पना यहाँ पे है। तो कार्यक्रम सुबह 9 बजे से चालू हो रहा है। आपने बताया 9 बजे से हनुमान चालीसा जो है, तो कार्यक्रम जैसे आप दिए लगा रहे, दिए निश्चित शाम के समय लगेंगे, तो कब तक कार्यक्रम की है, कब तक चलता रहेगा पूरा? दिया लगाने का कार्यक्रम है वो शाम को 6 बजे से शुरू होगा। नागपुर से पूरे फटाके की आतिशबाजी होंगी। फडणवीस साहब जब सुबह आएंगे, हनुमान चालीसा पठन होगा, उसके बाद भी आतिशबाजी होंगी। पर यहाँ पे जो शाम को फटाके फूटेंगे वो पूरे श्री राम भगवान का नाम लिखा हुआ रहेगा, इस नाम के साथ वो फूटेंगे ऊपर। और उसी के साथ राम जोत जो है वो जलाने के बाद मुझे लगता है अपने जीवन में जब अयोध्या श्री राम भगवंता 14 साल का वनवास पूरा होने के बाद आए थे, तब अपन ने दिवाली मनाई थी। और आज श्री राम भगवंता का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उस उपलक्ष्य में अपन दिवाली मना रहे हैं। तो हमारे जीवन में अभी साल में 2 बार दिवाली मनाना है। तो दूसरी दिवाली की तैयारी ये कल के लिए हमारी चल रही है। और मुझे लगता है ये पूरे विश्व में, यानी यहाँ तो हो रही है, तो देश विदेश में भी राम भगवंता का स्वागत हो रहा है। वहाँ पे हमारे हिंदू लोग जो वहाँ पे है वो भी वहाँ पे जल्लोष कर रहे हैं। तो हमारा तो कर्तव्य है इस देश के अंदर अयोध्या की पवित्र धरती पे श्री राम भगवंता पधार रहे हैं, उनका मंदिर का उद्घाटन हो रहा है देश के पंतप्रधान मोदी जी के हाथों से। तो मुझे लगता है इससे बड़ा सौभाग्य का दिन नहीं है। उस दिन को दिवाली ही पूरी तरह से मनाएंगे और जोर शोर से मनाएंगे। और कल जो लोग आएंगे दिन भर इतनी दूर से आएंगे, उनको कोई चाय पानी खाने पीने की चाय नहीं, पूरा खाने की व्यवस्था है, दोनों टाइम महाप्रसाद है, पूरा दिन भर चलते रहेगा, रात को भी चलेगा। यहाँ पे हर व्यक्ति पूजा के साथ प्रसाद भी रहेगा, यहाँ पूजा के साथ भजन भी होंगे, कीर्तन भी होंगे, हनुमान चालीसा पठन भी होगा और कार सेवकों का सत्कार भी किया जाएगा, मट्टी और जल का वाटप भी होगा। पूरे प्रोग्राम जो यहाँ पे धार्मिकता के साथ हनुमानगढ़ी पे हनुमान चालीसा ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे होने वाले।
अभी आमदार रवि राणा ने पूरी जानकारी दी कि कल किस प्रकार यहाँ पे कार्यक्रम का और पूरे दिन भर के और कार्यक्रम लाइव भी अयोध्या का लाइव भी दिखा रहे हैं। अयोध्या का लाइव भी जो अयोध्या में वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी, अयोध्या के रामलला की। अंदर जो यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी, देश के सभी संतगण वहाँ पे उपस्थित है। किस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, रामलला वहाँ पे कैसे विराजमान होने वाले हैं, वो पूरा लाइव यहाँ पे करने वाले हैं और वो लाइव यहाँ पे सभी भक्तों को दिखाए जाएंगे। वो लाइव यहाँ पे से जो वहाँ पे हनुमान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। यदि शहर से कोई आता है कि भाई घर पे बैठ के टीवी में देखे, तो उसको यहाँ पे भी ये सुविधा उपलब्ध है। कोई भी ऐसा क्षण जो आपको देखना वो यहाँ पे दिखाया जाएगा एलसीडी के माध्यम से। यानी घर से आप बाहर भी निकले, बाहर भी यहाँ पर भी आए तो आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कल यहाँ पर जो प्रतिरूप वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके एलसीडी के माध्यम से, और यहाँ पे दिन भर उसका उत्सव मनाया जाएगा। आतिशबाजी सुबह से लेकर शाम तक, सुबह फडणवीस साहब आ रहे उस समय भी आतिशबाजी है, और रात में, क्योंकि आतिशबाजी का मजा रात में आता है, तो रात में भी दियों के साथ में आतिशबाजी। और आतिशबाजी में बताया गया कि जब आतिशबाजी ऊपर जाएगी तो उसमें जय श्री राम लिखा हुआ आएगा। और ये सारे नज़ारे आप सिटी न्यूज़ के माध्यम से, आप जो यहाँ नहीं आ सकते घर बैठे भी देख सकेंगे। लाइव कार्यक्रम सीधा रहेगा। हनुमान जी की मूर्ति के यहाँ पे कार्यक्रम पूरा बनना शुरू है, और लड्डू भी यहाँ देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी अभी थार यहाँ पे एक ढीक जिसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में, वो लगी हुई है। और इसके आसपास पूरा इसको लड्डू से बनाकर पूरा जो स्टेज देख रहे हैं यहाँ पे, पूरा यहाँ से लड्डू से रहेगा। और कार्यक्रम के लिए शायद ये स्टेज बाजू का अलग बनाया हुआ है कार्यक्रम के लिए, और ये सिर्फ लड्डू का रहेगा। और मुख्यमंत्री के हाथ से कल, उप मुख्यमंत्री के हाथ से कल प्रसाद का वाटप होगा। और कहीं यहाँ के बारे में विशेष जानकारी यहाँ पे बाकी सब आपके सामने है जी। ही, सब कवर करो आप। सभी भाई भक्तों को मैं जाहिर निमंत्रण देता हूँ कि सभी यहाँ पे आए और रामलला के इस जल्लोष में, इस कार्यक्रम में सहभाग होना चाहिए सबको, और सभी का यहाँ पे जाहिर मैं निमंत्रण देता हूँ। यहाँ पे हमने पूरा पूरी जानकारी और किस प्रकार लड्डू बन रहे हैं यहाँ पे, बाजू में लड्डू बनना चालू है। और भी कई जगह अमरावती में लड्डू बन रहे हैं जो ट्रक से कल यहाँ के आकर आज रात तक पूरा का पूरा ये रात तक पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। पूरा यहाँ पे गए 5 दिन से काम चल रहा है और आज रात को पूरा कंप्लीट होगा। आपने देखा होगा जो अयोध्या में राम मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उसी का डिजाइन हमने मेन द्वार पे लिया है, प्रतिरूप लिया है। उतना बड़ा तो नहीं कर सके, पर कोशिश की कि उतना वैसा दिखना चाहिए, वो पूरा वहाँ पे स्वरूप दिखाया हुआ है। और मुझे लगता है जहाँ पे शिव पुराण हुआ है, जहाँ बजरंगबली की 111 फुट की मूर्ति की स्थापना हो रही है, यहाँ पे काम शुरू है। ये भी एक पवित्र हनुमानगढ़ी के नाम से पवित्र धरती है। और जो सत्यनारायण जी महाराज जो है, जिन्होंने गए 42 साल रामलला जब अयोध्या में झोपड़े में थे, उस झोपड़े में दिया लगाने का काम, पूजा करने का काम, तो 82 साल के 82 साल की उम्र है, वो महाराज भी आके गए, जो मोदी जी के साथ कल उद्घाटन करने वाले मंदिर का। हनुमानगढ़ी के राजूदास जी महाराज आके गए, वो भी वहाँ पे अयोध्या में मंदिर, राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले। तो मुझे लगता है कि ये हनुमानगढ़ी अमरावती, ये भी एक पवित्र धरती है। इस पवित्र धरती पे भगवान बजरंगबली विराजमान हो रहे हैं। इसी धरती पे शिव महापुराण हुआ है, जहाँ पे हमारे प्रदीप जी मिश्रा महाराज ने अपनी वाणी से, अमृतवाणी से लाखों लोगों को शिव पुराण का एक आनंद दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो अयोध्या नहीं जा सक रहे, वो जरूर अमरावती के हनुमानगढ़ी आएंगे। रामचंद्र भगवान की जय। दिलीप के बारे में पवन पुत्र हनुमान की अयोध्या नहीं जा सक रहे, वो उसके लिए ये अयोध्या नगरी है, ऐसा ही अपन उसको बोलेंगे। और सभी चीज़ों में जैसे अभी बताया, हनुमान चालीसा का पठन होगा, लड्डू तो 11 लाख लड्डू का जो हो रहा है, ये तो एक अप्रतिम क्षण है। तो उसको देखने के लिए बाकी भी वहाँ का भी जो टेलीकास्ट है वो यहाँ पे होने वाला ही है। और सभी जगह जहाँ जहाँ राम मंदिर है वहाँ पे सभी जगह जय श्री राम। ये थी पूरी यहाँ की कल के कार्यक्रम की तैयारी की शुरुआत और कल के कार्यक्रम की पूरी जानकारी। ये सारा प्रोग्राम आपको सिटी न्यूज़ चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा। धन्यवाद।
बाया गेल्या बाया अमिता काय म्हणे आता बाया आणू नका म्हणे लड्डू बनवणं झाले म्हणे न चार यात्रेतल्या बाया म्हटलं वापस केल्या मग मास पैशाला बाया आणल्या बोलले की गेलं होतं म्हणून काही यात्रेचा खर्च नाही नाही देत म्हणे खूप लागले गाडी मला धरून सात तीन चार यात्रेच्या बाया पाठवल्या मी अमिताचा फोन आला जय जय श्रीराम जय जय श्रीराम जय श्रीराम जय सीताराम सीता आमची खरी आहे सीता आमची खरी आहे सियावर रामचंद्र की जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम अच्छा